मामी, अंकल अभी वापस नहीं आएंगे, है ना? नहीं, वो नहीं आएंगे, जल्दी करो और अंदर डालो, मैं अब और नहीं रोक सकती। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अंदर धकेल दिया और मामी जोर जोर से कराहने लगी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम खुद देखते हैं, फिर भी उनमें छिपी सच्चाई अक्सर हमारी नजर से बच जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में है जिसके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन जिसकी असली गहराई ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इसका नतीजा शायद आपका नजरिया बदल दे। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं पहली बार अपने अंकल के घर लौटा तो मेरे मन में कई सवाल थे, खासकर मामी को लेकर। गांव में हर कोई कहता था कि वह अलग हैं। उनका व्यक्तित्व, उनके चलने फिरने का अंदाज, उनकी हर हरकत में एक रहस्य सा लगता था। पहली बार उन्हें देखते ही मैं दंग रह गया। वो एक रहस्यमयी महिला थी जो किसी परी कथा के किरदार की तरह अपनी साड़ी की परतों में लिपटी हुई लगती थी। फिर भी मैं उस सुंदरता के पीछे छिपे जख्मों और अनकही बातों की गहराई का अंदाजा कभी नहीं लगा सकता था। क्या मुझे कभी उस छिपी हुई सच्चाई का पता लगाना चाहिए था? अगर मैंने उस खास दोपहर को वह सब न देखा होता तो शायद मैं जिंदगी भर गलतफहमियों में ही रहता। शुरू में मामी के साथ मेरा रिश्ता काफी सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मैंने बारीकियों पर ध्यान देना शुरू किया। उनकी आंखों की भाषा, आधी रात को बरामदे में अकेले खड़े होने का नजारा, हर चीज मुझे अपनी ओर खींचती थी। जब वो रसोई में व्यस्त होती थी तो उनके हाथों की हरकत में एक खास लय होती थी। कभी कभी जब वह खिड़की के पास खड़ी होती थी और दोपहर की आखिरी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती थी तो वो एक आम घरेलू महिला नहीं लगती थी। वो बिल्कुल स्थिर दिखती थी, जैसे समय में जमी हुई कोई पुरानी मूर्ति हो। उनकी हर नजर में ढेरों अनकही शिकायतें झलकती थीं। मैं उनके शरीर की भौतिक सच्चाई से कहीं ज्यादा उनकी आत्मा की बेचैनी को साफ महसूस कर सकता था। वो हमेशा खुद को इतना व्यस्त क्यों रखती थीं? भीड़ में भी वह इतनी अलग थलग क्यों रहती थीं? मैंने उसी पल तय कर लिया कि मुझे इस रहस्य की तह तक जाना है। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं उनके और करीब आती गई। एक दोपहर जब सब कुछ शांत था, मैंने उन्हें अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए देखा। उन्हें मेरे वहां होने का पता नहीं चला। उस दिन मुझे उनकी जिंदगी के ऐसे पहलू पता चले जो हमारे परिवार की परंपराओं की सीमाओं से कहीं परे थे। वो सिर्फ अकेली नहीं थी, उन्होंने खुद को एक अदृश्य दीवार के घेरे में कैद कर लिया था। मुझे एहसास हुआ कि उनके बारे में गांव वालों की कानाफूसी किसी चारित्रिक दोष की वजह से नहीं, बल्कि उनके गहरे अकेलेपन के अभिशाप की वजह से थी। कहानी के इस मोड़ पर मैंने एक बहुत जरूरी बात सीखी। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे बाहर से दिखते हैं। हम अक्सर बाहरी दिखावे के आधार पर किसी के चरित्र को परखते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोगों में किसी व्यक्ति के भीतर छिपे गहरे त्याग या दुख को समझने की समझ नहीं होती। मेरे लिए मामी सिर्फ एक चाची नहीं रही, वो जिंदगी के एक गहरे दर्शन का प्रतीक बन गईं। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, अक्सर सच्चा प्यार खामोश त्याग में छिपा होता है। तो दोस्तों, मैं आज की कहानी यहीं खत्म करती हूँ। क्या किसी रिश्ते की गहराई सिर्फ शारीरिक स्तर पर होती है, या उस अदृश्य धागे के खिंचाव में जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा। आपको मामी का खामोश संघर्ष कैसा लगा? ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।